ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन तो समझते हो ना, कुछ भी परचेज किया उसका पेमेंट किया, ये अपने आप में एक अलग अलग ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे मेन पर्पज है कि ये कहना चाह रहा है जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें दो अकाउंट्स होंगे। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कार कार परचेज्ड ₹10 लाख, मतलब ये ट्रांजैक्शन है ना, 10 लाख की कार परचेज की। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें से तुम्हें दो अकाउंट्स निकालने कि कौन कौन से। अब तुम ये सोचो कि क्या हो रहा होगा, मतलब रियलिटी में जब हमने कार परचेज की है तो कार हमारे पास आई होगी, दूसरा क्या हुआ होगा, पैसा गया होगा, है ना, एंड उधार खरीदी होगी तो पैसा देना होगा। स्टिल दो ही निकल रहे हैं ना, कार तो आ ही रही है दोनों केसेस में। अब इसमें ये हो सकता है कि पेमेंट अगर कर दी तो बैंक से पैसा जा रहा होगा, कैश में दिया है तो कैश जा रहा होगा, अगर उधार में लिया है तो उसको देना होगा। तो दो अकाउंट हम क्लियर कर पा रहे हैं ना, तो पहला हो गया कार, दूसरा हो गया, और लेट सपोज बैंक से पेमेंट किया है, ठीक है, तो कार हमारे पास आई और बैंक से पैसा गया, इसको ऐसे साइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम पवन ऑन क्रेडिट, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पवन से हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, तभी तो एक क्रेडिटर बनेगा। बताओ इसमें क्या दो अकाउंट्स निकल रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ऑन क्रेडिट, मतलब एक तो ये कि गुड्स परचेज किया, दूसरा पैसा देना है, दो अकाउंट्स क्लियर हो गए। तो गुड्स परचेज, ठीक है, इसको हम परचेज ही बोलते हैं। जब भी तुम्हें लिख के आए ना गुड्स परचेज, तो सिर्फ परचेज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, उसको पैसा देना है, किसको देना है, पवन को, तो हम पवन का भी नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब परचेज किया एंड पवन को पेमेंट करना है, दो अकाउंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है पेड कैश टू पवन, इसके बाद एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसको पैसा देना था, हम उसको दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा होगा, एक तो बैंक है ना, पैसा जा रहा होगा, मतलब बैंक से पैसा जा रहा होगा, कम हो रहा होगा। दूसरा क्या हो रहा होगा, दूसरा क्या हो रहा होगा बताओ, दूसरा ये हो रहा होगा, लेट सपोज मैंने इससे 1 लाख रुपए का परचेज किया था, 1 लाख का मटेरियल परचेज हुआ और 1 लाख रुपए इसको देने थे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 50,000 दे दिए, तो बैंक से 50,000 गया, तो 50,000 यहाँ से कम भी तो हुआ ना। तो दूसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है पवन, कि पवन को पैसे दिए, मतलब किसको दिए, तो बैंक गया, जिसको दिए वो सेकंड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ, तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, गुड्स गया तो इसको हम टेक्निकल टर्म देंगे सेल, दूसरा पैसा है बैंक या कैश, बैंक का, ठीक है, दो अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं, दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो बैंक ही हो गया, और जिसको देना है, देखो जिसको देना है ना, यहाँ पे हमारे लिए मैटर है बस सैलरी, वो मैटर नहीं है कि एक्स को दिया, वाई को दिया, जेड को दिया, वो भी हो सकता है जब तुम एडवांस लेवल पे सीखोगे, बट अभी इस लेवल पे सिंपल सैलरी, ठीक है, सैलरी, बैंक से पेमेंट किया सैलरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड बाय चेक, चेक से डिविडेंड क्या, एक तो बैंक में मान लो, क्योंकि चेक से बैंक में आया होगा ना, दूसरा क्या होगा बताओ, क्या मिला है, डिविडेंड, डिविडेंड समझते हो तुम, डिविडेंड नहीं समझते, जैसे बैंक में एफडी करते हैं तो क्या मिलता है हमें,
इंटरेस्ट मिलता है ना। सेम वे में जब हम किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रॉफिट में शेयरिंग जो होती है ना उसको डिविडेंड भी बोलते हैं। तो दूसरा हमारी इनकम होगी डिविडेंड। दो अकाउंट। नेक्स्ट है बॉट मशीनरी फ्रॉम सुप्रिया। इसमें क्या होगा दो अकाउंट, एक तो मशीन होगा और दूसरा सुप्रिया, ठीक है। दो लेजर हो रहे हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शांति स्टोर। दो लेजर कौन से? हाँ, सेल एक लेजर हो गया, दूसरा लेजर हो गया शांति स्टोर, ठीक है। अरे अब सेम वे में इसमें तीसरा ऑप्शन ले लो। और फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर की रिपेयर कराई, तो कंप्यूटर रिपेयर एक अकाउंट हो गया, दूसरा पे किया है तो कैश है बैंक। लेट सपोज मैंने प्रिंटिंग के पेपर खरीदे, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंटिंग पेपर परचेज एंड पेमेंट मेड। तो पहला प्रिंटिंग पेपर्स हो गया लेजर, एंड दूसरा लेजर क्या हो गया, कैश या बैंक। परचेज तब आता है जब मेन बिजनेस जो हमारा बिजनेस है उसका आइटम खरीदे, परचेज से वही होगा यूज। इससे क्लियर है। अब मान लो इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ कि कार परचेज्ड एंड पेमेंट मेड, तो यहाँ पे दो क्या है, एक तो हमेशा फोकस करना पेमेंट पे कि पेमेंट किया है या फिर बाद में पे करना है। तो एक अकाउंट तो यहीं से निकल के आ रहा है ना, सिंपल। पेमेंट कर दिया तो कौन सा अकाउंट, कैश या बैंक, और नहीं किया तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का नाम एक दे दोगे तुम उसी से रेफर करके। एंड दूसरा क्या होगा, क्या चीज हम कर रहे हैं, किस लिए पे कर रहे हैं। जैसे मैंने कार खरीदी तो कार एक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने समझाया तुम्हें पेमेंट के एस्पेक्ट से कि जहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं कि पैसा आना। पैसा जब आएगा तो हमारे पास क्या चीज बढ़ेगी, मतलब इस सेंस में समझो, मैं उल्टा कर रहा हूँ। पैसा आया मतलब इंटरेस्ट हमें मिला है, बैंक इंटरेस्ट देता है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो क्या होगा, इंटरेस्ट जब मिला होगा तो हमारे पास कैश या बैंक बढ़ा होगा। तो एक अकाउंट तो हमेशा ये वाला रहेगा, है ना, कैश या बैंक। और दूसरा क्या रहेगा, जैसे वहां पे हम खर्चे का नाम दे रहे थे, तो यहाँ पे इनकम है वो तो इनकम का नाम देंगे। इनकम का नाम है यहाँ पे, नाम क्या है इनकम का, इंटरेस्ट रिसीव्ड में, हाँ तो इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियरिटी आई। लेट सपोज कि कल को सफाई वाला आता है घर में, उसको पे करता हूँ कि हाँ जी तुमने सफाई करी और ये तुम्हारा जो भी है, तो क्या दो अकाउंट्स होंगे, ओके। दूसरा, हाँ क्लीनिंग एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे का एक नाम देना है ना। अब देखो नाम में जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वही नाम देना है, ये एक आर्ट है कि क्या नाम देना चाह रहे हो सकता है क्लीनिंग एक्सपेंसेस, कोई कर सकता है ऑफिस बॉय एक्सपेंसेस। तो इट डिपेंड्स कि कौन किस तरह से सोच रहा है, ठीक है, दोनों जस्टिफाइड है, ओके। अब तुमसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अब मैं तुमसे चार चीज वही पूछता हूँ, इनकम, एक्सपेंस एंड और क्या था, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ओके। कार परचेज की, कार क्या है हमारी, कार परचेज की, तो क्या चार में से क्या है, ओके। अब अगेन एक एक करके अभी तुमने क्या दन, ठीक है। लेट सपोज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ओके। मैंने सैलरी का पे किया, एक्सपेंस, ओके। और मैंने फॉर एग्जांपल प्रिंटर रिपेयर कराया, एक्सपेंस। मैंने प्रिंटर खरीदा, एसेट, ओके। और फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर एसेट हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी। मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, रीजन पे करना है, पेबल है ना, ओके। नेक्स्ट है हमारा फॉर एग्जांपल किसी से मैंने परचेज किया, ठीक है, मतलब मेरे क्रेडिटर्स है, तो वो क्या है,
लायबिलिटी रीजन पे करना है ना, परफेक्ट। अब ये तो हो गया एसेट्स एंड लायबिलिटी का एंड एक्सपेंस का, है ना। और फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब बैंक में पैसा वैसा जमा किया हमने एफडी वगैरह, तो उस पे इंटरेस्ट मिला है, इनकम। ओके, कमीशन मिला, मतलब हमने किसी को हेल्प की थी, हाँ हमें कमीशन मिला है, इनकम। ओके, लेट्स सपोज पार्ट टाइम हम किसी का काम करते हैं, मतलब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ये मेरी मेन इनकम हो गई, मैंने किसी को ऐसी हेल्प कर दिया, वो पूछ रहा था कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, मैंने उसको समझा दिया, तो उसने मुझे पे किया, तो ये मेरा क्या है, इनकम। ओके ठीक है, तो मतलब बेसिक क्लियरिटी है, ठीक है। अब दो अकाउंट्स पूछ रहा हूँ, ठीक है। इन चारों में क्लियरिटी के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट को निकालना। पहला इसमें जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, सुरेश स्टार्टेड बिजनेस ऑफ स्टेशनरी विद कैश, इसमें दो अकाउंट कौन से होंगे? कैश, एक अकाउंट कैश हो गया, दूसरा रीजन हाँ हाँ बताओ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी सुरेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा, मतलब सुरेश कैपिटल, सुरेश ठीक है, बट साथ में कैपिटल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो ओनर है, अगर ओनर नहीं होता तो सुरेश लिखते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, ये बार बार एंट्री आएंगी कि XYZ ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जहां पे भी बिजनेस स्टार्ट आ जाए और ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैपिटल पहला अकाउंट होगा, ठीक है। एंड दूसरे में जो भी वो पैसे ला रहा है, यहाँ पे जैसे कैश ला रहे हैं, तो पहला अकाउंट कैश हो गया, एंड दूसरा अकाउंट सुरेश कैपिटल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा, स्टेशनरी बॉट फ्रॉम राम, ओके। दूसरा राम का नाम क्यों ले रहे हो तुम? मतलब राम ने खरीदा है या राम से ही खरीदा है? फ्रॉम राम है ना, स्टेशनरी बॉट फ्रॉम राम, तो राम से हमने खरीदा है ना, तो एक अकाउंट तो राम होगा, then कि राम क्यों होगा, क्योंकि उसको पे करना है ना। दूसरा अकाउंट यहाँ पे ना तुमने बॉट बोला, बट इसकी जगह होगा स्टेशनरी, मैंने बताया था ना कि खर्चे का नाम लिखना है, बॉट नाम को ये तो जस्ट इंडिकेट कर रहा है ना हमने खरीदा है, बट मेन जैसे परचेज है, परचेज का कोई मतलब है खरीदा है, बट अकाउंटिंग उसमें लाइक जो भी हम सीख रहे हैं उसमें परचेज का मतलब ही बाय डिफॉल्ट होता है गुड्स खरीदा है, बट यहाँ पे बहुत ये जनरल वर्ड है, अभी परचेज आएगा, बट ये जनरल टर्म है बहुत, तो यहाँ पे हम खर्चे का नाम लिखेंगे, क्या है एक्सपेंस नेम, स्टेशनरी, तो पहला अकाउंट क्या है, हाँ तो मतलब पहला स्टेशनरी भी बन सकता है, सेकंड राउंड बन सकता है, वो कोई मैटर वाली, मतलब कुछ और कैसे, जैसे बॉट लिख दिया तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। नहीं नहीं, इट डजंट मैटर कि पहले में क्या लिख रहे हो दूसरे में क्या लिख रहे हो, वो आगे मैटर करेगा कि डेबिट को ही डेबिट करना है, क्रेडिट को ही क्रेडिट करना है, बट ये अकाउंट ऊपर नीचे हो सकता है। सेकंड है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ओके। और दूसरा, हाँ मतलब कैश इसलिए कि कैश गया और बैंक में पैसा आया, नेक्स्ट हमारा है ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक, सही है। ऑफिस रेंट इसलिए क्योंकि ये खर्चा है, मैंने बताया था ना खर्चे के नाम लिखते हैं, पेड बाय बैंक, बैंक हमारा कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस पेड इन कैश, ओके, रीजन की कैश जा रहा है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट, हाँ परफेक्ट, ठीक है, तो खर्चे का नाम और दूसरा कैश है बैंक। ऑफिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड इन कैश एंड मेंटेनेंस चार्जेस, मतलब ऑफिस रिपेयर एंड जो भी नाम है, मतलब एक अच्छा सा नाम देना, अगर तुम ऑफिस रिपेयर भी बोल रहे हो तो भी एक बार को चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशनरी सोल्ड इन कैश, ओके। अब देखो ऊपर पहला वो वर्ड पढ़ो तुमने, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा, अरे हम ना इसमें
एक पार्ट को इग्नोर किया। यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश स्टार्टेड बिजनेस ऑफ स्टेशनरी, मतलब इसका बिजनेस ही स्टेशनरी का है। तो जहां जहां ये स्टेशनरी खरीदेगा हम क्या वर्ड यूज करेंगे? नहीं नहीं, परचेज। मैंने बताया था ना, जो मेन बिजनेस होगा खरीदेगा तो परचेज, एंड सेल करेगा तो सेल वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इनके वाले एग्जांपल में वो था ना, स्टेशनरी बॉट फ्रॉम राम, तो यहाँ पे आएगा परचेज वर्ड। पहला परचेज, सेकंड राम। परचेज क्यों ले रहे हैं हम वर्ड? क्योंकि ये इसका मेन बिजनेस है। अगर मेन बिजनेस नहीं होता तो तब स्टेशनरी आता। क्लियर है ये? नेक्स्ट है, ये बोला स्टेशनरी सोल्ड इन कैश, सेल। तो यहाँ पे हम स्टेशनरी वर्ड इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस है। तो यहाँ पे मेन बिजनेस से रिलेटेड सेल और परचेज वर्ड आता है। ठीक है, स्टेशनरी सोल्ड टू रमेश, सेल। हाँ ठीक है, तो रमेश क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हमने उधार सेल किया है, ऑन क्रेडिट सेल है। अगर देखो जहां पे भी क्लियर नहीं होता ना कि कैश में क्या है बैंक से, तो और नाम आ रहा है, तो नाम देने का मतलब ये होता है कि वो हिंट दे रहा है कि उधार खरीदे। ठीक है, अगर जहां पे ये बोले कि स्टेशनरी सोल्ड टू रमेश इन कैश, तो वहां पे क्लियर कर रहा है ना कि कैश में कर रहा है, तो फिर रमेश डजंट मैटर, फिर हम कैश को माइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम नाम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, ठीक है, एक अकाउंट बैंक हो गया, परफेक्ट। दूसरा बताओ, दूसरा कंप्यूटर, कंप्यूटर आया ना हमारे पास। नहीं तो वो बिल बना रहा होगा ना कंप्यूटर से, तो जब वो खरीद रहा है तो खरीद रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम कैफ। नहीं देखो, स्टेशनरी ना मेन बिजनेस है उसका, मेन बिजनेस स्टेशनरी का, परचेज वर्ड आएगा। ठीक है, क्या सेकंड? कैफ। पेमेंट मेड टू राम। ओके, तो यहाँ पे तुम कैश वर्ड इसलिए यूज कर रहे हो कि तुम एज्यूम कर रहे हो कि कैश में पेमेंट हुआ है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट रिसीव फ्रॉम रमेश। हाँ ये ज्यादा ठीक है कि, और ये चीज ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश होगा या बैंक। अब मान लो तुमने एजम्पशन ले ली कि कैश है, तो ये भी एक नेगेटिव है कि तुम अपने आप ही मान लो बिना पूछे। तो कैश या बैंक लिख रहे हो तो वो ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम खुद जानना चाह रहे हो कि कैश में या बैंक में। इवन मैं एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। अब वो दुबई जॉब के लिए गया था, तो उसमें इंटरव्यू में यही पूछा था कि XYZ ने परचेज किया, तो उसने ये चीज पूछी कि कैश में परचेज किया या वैसे बैंक से या क्रेडिट में। तो ये चीज उसको बहुत मतलब अच्छी लगी उसकी कि तुम ये चीज पूछ रहे हो, अदरवाइज तो एंट्री पे मार देते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई बैंक कर देगा इस टाइप। तो अपने आप एजम्पशन नहीं लेनी चाहिए अकाउंटिंग में, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है ना कि कैश से क्या होगा, बैंक से या उधार, तो वैसा ही चलना है ना। नेक्स्ट हमारा है पेमेंट मेड टू कैश। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है कार परचेज बाई बैंक। सही है। नेक्स्ट है बैंक लोन टेकन। क्या लाइबिलिटी का एक नाम देंगे ना, बैंक लोन टेकन। बताओ, मतलब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि तुम्हें एक लाइबिलिटी का नाम रखना है, तो बैंक लोन अपने आप में एक लाइबिलिटी का नाम है ना? नहीं, ठीक है, बैंक लोन ये लाइबिलिटी होगी। दूसरा अकाउंट है, देखो बैंक से लोन लेते हैं तो पैसा मिलता है ना, तो तुमने कैसे माना कैश मिला होगा? कैश या बैंक, है ना। नेक्स्ट है प्रिंटिंग चार्जेस पेड इन बैंक। चार्जेस, कौन से चार्जेस? हाँ तो पूरा बोलो ना, चार्जेस का मतलब है कि खर्चा। मैं ये बोल रहा हूँ कि खर्चा एक अकाउंट है, दूसरा कैश, तो खर्चे का डिफाइन करना है ना हमें कि कौन सा खर्चा। प्रिंटिंग चार्जेस एंड दूसरा बैंक। नेक्स्ट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, वो बैंक ने काट लिए। होता है ना कि बैंक में हमारा मान लो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, बैंक को 1000 रुपए काटने हैं, तो बैंक उससे डेबिट कर लेते हैं।
तो इसलिए बोलते हैं डेबिटेड बाई का, भाई बैंक का मतलब है कि बैंक ने हमारे बैलेंस से उड़ा दिया, कम कर दिया बैलेंस। तो अब इसका बताओ, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक। तो बैंक चार्जेस एक क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा बैंक इसलिए क्योंकि बैलेंस कम हो गया। नेक्स्ट है टी पेमेंट मेड इन कैश। ठीक है। एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय बाई बैंक। नेक्स्ट, एक तो बैंक हो गया, परफेक्ट। एडवांस रिसीव, नहीं सॉरी, एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय बाई बैंक। दूसरा, दूसरा बता तो रहे, एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय, तो इसको हम लिख सकते हैं एडवांस टू एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब एडवांस टू एम्प्लॉय, ये समझ लो तुम्हारा वो हो गया नाम, जो लेजर का अकाउंट नाम देना है। और ये बताओ एडवांस टू एम्प्लॉय किस कैटेगरी में आएगा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी। एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय लायबिलिटी तुम्हारा, ओके तुम्हारा रीजन, एडवांस में दिया है, बाद में हम लेंगे भी तो सही उससे, तो ये लायबिलिटी का हुआ। लायबिलिटी तो तब होता है जब फ्यूचर में पे करना है, तो ये एसेट हुआ ना। एडवांस तो ऐसे ही होता है, एडवांस का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को मान लो, एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे हम एडजस्ट कर लेंगे, वापस ले लेंगे, यही तो होता है। नेक्स्ट हमारा है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन एडवांस इन कैश। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, परफेक्ट। सेकंड, परफेक्ट, सही है। तो ये हमारा क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, लायबिलिटी है ये। ठीक है, इन फ्यूचर क्या होगा कि लाइक इसने पैसा दिया है, तो मैंने बताया ना रिस्क है कि मे बी कल को वापस मांग ले, वो सेंस में ये एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट है तुम्हारा एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड इन कैश। सही है। गुड सोल्ड इन कैश, गुड सोल्ड का मतलब सेल, सेल होता है ना, मैंने बताया ना। और यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है गुड सोल्ड, इसने ये नहीं बताया क्या सेल किया है। तो जहां पे भी वर्ड गुड्स आता है तो क्या मानते हैं, मेन आइटम जो बिजनेस का वो सेल किया होगा, ठीक है। और गुड्स परचेज इन कैश, सही है। पेट्रोल चार्जेस पेड इन कैश, सही है। नेक्स्ट है कार रिपेयर चार्जेस पेड बाय बैंक। फर्नीचर परचेज फ्रॉम रामू। ओके, फर्नीचर परचेज, रीजन नहीं बन सकता है, बट यहाँ पे परचेज वर्ड क्यों यूज नहीं किया तुमने? नहीं नहीं, तो परचेज भी तो एक अकाउंट है, जहाँ वर्ड परचेज यूज करते थे वहां पे भी तो कोई आइटम रहता था। हाँ, आप बोल दिया तुमने कि ये एसेट है हमारी, अगर इसका मेन लाइन ऑफ बिजनेस होता तो हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये भी मतलब एक गलती होती है जब हम ऑडिट करते हैं ना किसी कंपनी में जाके, तो ये मिस्टेक मिलती है कि खरीदा एसेट है बट उसने पता चली परचेज को डेबिट किया हुआ है, तो वो चीज गलती तुम यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। कैश गिफ्ट टू एम्प्लॉय एज फेस्टिवल, अच्छा चलो, पेमेंट मेड टू रामू, और सही है, कैश गिफ्ट टू एम्प्लॉयज ऑन फेस्टिवल, ऑन फेस्टिवल, अच्छा कैश और गिफ्ट टू, हाँ ये भी ठीक है, या फिर इसको नाम दे सकते हो फेस्टिवल एक्सपेंसिव, दोनों ही ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने गलत बोला, मैंने बोला ना कि एक उसके दो भी नाम रख सकते हो, तो वो चलता है। तुम आगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना तो एक पॉइंट आएगा कि अकाउंटिंग मतलब एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट का मतलब ये है कि तुम नाम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, ये आर्ट है। साइंस का मतलब हो गया जो डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जो क्रेडिट होना है वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर रूल चलता है। तो इस सेंस में ये साइंस है, और आर्ट किस सेंस में है कि तुम नाम ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो पॉइंट आया है उसी का है कि अकाउंटिंग
इज एन आर्ट। प्रिंटर परचेज फ्रॉम प्रिंटर वाला। हाफ पेमेंट मेड टू प्रिंटर वाला बाई बैंक। हाफ, अच्छा ये पूरा नाम ये तो पूरा सेंटेंस हो गया ही। मतलब मीने जो कंपनी का नाम है वो है प्रिंटर वाला, तो जो लाइबिलिटी है, तो प्रिंटर वाला को पेमेंट कर रहे हैं ना, सिंपल प्रिंटर वाला, और दूसरा बैंक। यहाँ पे कैश क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम? हाँ क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे तुमने कैश या बैंक लिख दिया तो ये दिखाएगा कि तुमने सही नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा ईएमआई डेबिटेड फ्रॉम बैंक अगेंस्ट कार लोन, वो तो ठीक है। अब आता हूँ ईएमआई डेबिटेड। मान लो लेट सपोज हमने लोन लिया एक, है ना, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का तुमने लोन लिया। अब लोन की रिपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। रिपेमेंट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईएमआई। ईएमआई की फुल फॉर्म पता है? बैंक बोलेगा लेट सपोज तुम ना इसको मुझे 5 साल में दे देना, 5 years। कितने महीने होंगे? 5 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में कितने महीने होते हैं? और 5 में 60 मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब 60 महीने में आप बैंक क्या करते हैं, कितना पेमेंट करना है तुम्हें हर महीने वो फिक्स करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईएमआई। और तुमने बताया कि इसकी फुल फॉर्म नहीं आती। ई से होगा इक्वल, ई क्यू यू इक्वल, एम से मंथली, आई से इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब बैंक कह रहा है कि 1 लाख रुपए को जो विद इंटरेस्ट वापस लूंगा वो हर महीने बराबर बराबर अमाउंट तुमसे लेते रहूंगा, तो ये लोन पूरा हो जाएगा 60 महीने में। तो जो हर महीने ले रहा है उसको एक टेक्निकल टर्म दिया हमने, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई बोलते हैं, है ना। तो ईएमआई का फुल फॉर्म याद रखना। एंड प्लस अब ये बताओ ईएमआई के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? बैंक लोन को पे कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। और लायबिलिटी का नाम क्या है? लोन, बैंक लोन। तो इसका मतलब एक लेजर का नाम होगा बैंक लोन, दूसरा बैंक, ठीक है। याद रहेगा ये आगे से। ईएमआई डेबिटेड का मतलब बैंक लोन पे फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू करण। गुड्स सोल्ड टू करण, ठीक है। करण मेड पेमेंट बाई बैंक। चेयर परचेज इन कैश। परचेज वर्ड क्यों यूज नहीं किया चेयर की जगह? इन बिजनेस में मतलब एसेट लिया ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस पेड बाई बैंक। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस और एक्सपेंस, ये चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक हील एंटीवायरस परचेज इन कैश, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल बिल पेड इन कैश। मोबाइल बिल, जहाँ बिल की जगह तुम एक्सपेंसेस चार्जेस भी यूज करते हो या मोबाइल बिल भी कर रहे हो, दैट इज ओके। इंटरनेट बिल पेड बाय बैंक, ओके। मतलब मेरे हिसाब से बिल की जगह ना तुम एक्सपेंसेस करो तो वो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट है मैनेजर रिजाइन। मैनेजर ने रिजाइन कर दिया। कौन कौन से अकाउंट है इसमें? हाँ, नहीं मिलेगा। मैंने तो सिर्फ इतना बोल, मतलब मैं तो वो बताया ही नहीं कि पैसे देने पड़ेंगे, उसे घर छोड़ के आना पड़ेगा वो सब। हाँ, तो 2 अकाउंट एक रिजाइन हो गया। मैंने तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं ये पढ़ाया था ना कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की करते हैं। मतलब मैंने ने रिजाइन कर दिया तो इसमें कोई मॉनेटरी वो दिख रहा है? जब उसको पे करेंगे तब वो अलग एंट्री बनेगी, तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। तो मैनेजर रिजाइन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसकी एंट्री भी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है फुल एंड फाइनल पेड टू मैनेजर इन कैश। बताओ, फुल एंड फाइनल कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दिवाली सेलिब्रेटेड इन द ऑफिस।
नहीं होगा, है ना। दिवाली सेलिब्रेशन चार्जेस पेड इन कैश, हाँ या फेस्टिवल एक्सपेंस, है ना। नेक्स्ट है एयरटेल लैंडलाइन बिल रिसीव्ड, ओके। देखो यहाँ पे ना सिर्फ बिल मिला है, तो इट मींस पहले क्या होता है, बिल मिलता है तब हम पे करते हैं, तो कैश बैंक तो आएगी नहीं क्योंकि हमें सिर्फ मिला है। मिलने से क्या होता है, जैसे बिल मिला तो हमारी लायबिलिटी फिक्स होगी कि वी विल पे इन फ्यूचर, तो यहाँ पे एक लायबिलिटी का नाम देना पड़ेगा, और यहाँ पे लायबिलिटी का नाम क्या है, एयरटेल। एयरटेल एक कंपनी का नाम है ना, तो कल को किसको पे करना है, एयरटेल को, तो एयरटेल हमारी लायबिलिटी का नाम हो गया। और दूसरा क्या है, लैंडलाइन बिल एक्सपेंसेस, ठीक है।